सुबह सुबह मैं पैकिंग करने लगे। अभी 8 बजने को जा रहा और मेरा टिकट कंफर्म हो गया है, मिल गए। भैया ने कॉल करके बताया कि तुम्हारा टिकट बन गए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ घर जाने के लिए। मतलब अलग से ही खुश हो रही हूँ क्योंकि मैं फंसी हुई थी ना यहाँ पे। मतलब टिकट ही नहीं मिला मेरा, कोई बन ही नहीं रहे काम में, ऐसे बैठे रहे। 4 रात में इस होटल में गुजारे। 3rd AC में, 1st AC में, 2nd में मिला है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने उसका पूछा नहीं, बस टिकट मिला है। मतलब मैं खुश हो गई। हर दिन में कितना बार मैं फ़ोन करके पूछ रही हूँ कि भैया को अभी कर दे, यहाँ का कर दे, वहाँ का कर दे। कभी नाहरलगुन का, कभी गुवाहाटी तक है, कभी तिनसुकिया, कभी डिब्रूगढ़ तक है। मैं करा रही थी, मिल ही नहीं रहे थे। और कल शुक्र है रात के कितने 10 बजे करीब मुझे फ़ोन आया कि तुम्हारे टिकट बन गए। और अब मैं पैकिंग करने लगे। तो आगे का सफ़र आप सबके साथ में शेयर करूँगी। कौन से क्लास पे मुझे टिकट मिली है वो भी मैं आप सबको शेयर करूँगी। और ट्रेन के सफ़र में बहुत दिनों के बाद करने जा रहे हूँ, फिर मैं आप सबको शेयर करती हूँ। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा। मैं टिकट लेकर आ गए हूँ और सुबह सुबह के टाइम ना बहुत अच्छे होते हैं, मौसम अभी बहुत सही है। और ये जो वाइट वाला बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इस होटल पे मैं रुक रही हूँ, वो 2nd फ्लोर वाले पे। दूली दूली तो बच्चों की तरह मेरा इतना खुश हो टिकट मिल के। और टिकट लेकर ब्रेकफास्ट वैसा करोगे, रेस्ट करोगे, उसके बाद निकल जाएंगे। 11:30 का टाइम का मेरा टिकट। अब इस रूम को छोड़ के जा रही हूँ, जहाँ पे भी थोड़ा दिन बैठ जाए ना, 1-2 दिन, फिर अच्छी लगने लग जाती है। लेकिन अपना घर नहीं, जाना तो पड़ेगा, है ना। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये मेरा दो बैग और ये एक बैग हो गया। बस पुराने कपड़े और नए कपड़े ठूसा हुआ और कुछ नहीं। सोच रही हूँ कि मैं भैया लोगों को लेने देती हूँ अपना बैग। हाय, कुछ बोली तो नहीं हूँ मैं। इतना मज़े से हवा आ रहा है इस टाइम पे ना। सच में दिल्ली में सफ़र करने के लिए बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है अभी का टाइम में। पहले जब भी मैं आया हूँ गर्मी का टाइम पे आया ना, बहुत मुश्किल होती थी। और इस बार पता है मौसम अच्छे है, इसलिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। कोई भी काम हो, शॉपिंग हो, कहीं भी जाना हो, आराम से ठंडे ठंडे मौसम पे। टूटा हुआ सपना लेकर मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ, लेकिन खुशी हूँ। सपना टूटा हो या सक्सेस हुआ हो, घर तो घर ही होता है। अपना घर, अपना फैमिली के साथ रहना, वो एक अलग ही खुशी है। फिर से मुझे मौका मिला है अपने घर वाले के साथ में और रहने के लिए। मुझे खुशी होना चाहिए दुखी होने के बजाय, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में आने का मौका मिला, इंडिया के राजधानी पे मिला मुझे रहने की। और जो भी चीज़ मैं सीख रही हूँ सफ़र के टाइम पे, ये जो चलना, ट्रेन स्टेशन तक पहुँचना और होटल बुकिंग करना, कैसे लोगों से बात करना, लोग कैसे लोग सफ़र में आते हैं, क्या कैसे लोग कैसे बातें करते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना सीखने को मिलते हैं। अगर एक तरह से देखा जाए पॉजिटिव। लोग पैसे भी खर्चे हुए काफ़ी, लेकिन हम सबको पता है कि फ्री में कुछ भी नहीं मिलते। फ्री में तो हमें सांस तक नहीं मिलते। एक सांस लेते हैं तो एक देना पड़ता है, तब जाकर हमें कुछ न कुछ मिलते हैं। इसीलिए कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। पैसे कमा सकते हैं वापस, मेहनत करेंगे, हाथ पैर है तो कभी ना कभी दिन तो सक्सेस होगा, है ना। तो अभी मैं अपना सीट की तरफ पहुंच रही हूँ, तो मेरा ये बैग है, संभालती हूँ, फिर ट्रेन के अंदर मिलती हूँ आप सबसे। अब मैं बैठ चुकी हूँ अपने सीट पे और मेरा सीट होगा मिडिल पे। 50 नंबर वाले मेरे सीट है। मुझे जैसे चाहिए थे ना वो मिला ही नहीं। एक तो बीच में मिल गए और मुझे 1st AC और 2nd AC में मुझे एक्सपीरियंस लेनी थी। 3rd AC पे मैंने 3-4 दफ़ा मैंने एक्सपीरियंस किए हुए, तो यहाँ का तो थोड़ा बहुत पता है। फिर 2nd और 1st का क्या होता है ये मुझे चेक करना था, पर मुझे मिली नहीं। शुक्र है फिर भी कि मुझे टिकट मिल गया, क्योंकि 2 दिन मैंने इंतज़ार किया टिकट के लिए। और अभी जब
नीचे वाले लोग सो जाएंगे, लेट जाएंगे, तभी जाकर मैं लेट सकती हूँ, वरना मुझे ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा। मुझे ज़्यादा लेटना पसंद है। क्या करूँ, तो अपना बैग अंदर डाल दिया हूँ, बस एक ही देख। ट्रेन चल पड़ी है अब। लंच पे मुझे मिली है राइस, दाल, इसी के साथ में पनीर वाला सब्ज़ी और ये दही, और साथ में आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी मिली है, और ये पिकल, और साथ में मुझे मिली थी टिशू। ये मेरे लंच है ट्रेन की। सफ़र करते हुए मैं खा के जाती हूँ। और क्या, ये कौन सी जगह पहुँच गई ये तो मुझे भी पता नहीं। बहुत मज़ा आ रहा है सफ़र में। हर गांव, हर नज़ारे, हर चीज़ें मुझे देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ साथ में मैं अभी लंच कर लेती हूँ। लंच लेने के बाद सब सो रहे अपने अपने बेड में, मैं भी लेट रही थी। और आइसक्रीम आ गए, तो सोच रहा आइसक्रीम पहले खा लेती हूँ, कहीं गल ना जाए, फिर मैं सो जाती हूँ। यहाँ पे मैं इसलिए लेट रही हूँ। हम सब सो रहे थे और स्नैक के लिए उठा दिया हमें। ये रही शाम के स्नैक, गरम गरम है। और खाना खा के सोया, अभी दिल तो नहीं कर रहा है खाने का, लेकिन प्लेट भी खाली करना है, खाना तो पड़ेगा। ये सारे मिला है, इसके साथ में चाय भी देंगे हमें। ट्रेन के मैं बाथरूम से बना रही हूँ ये वीडियो पापा को दिखाने के लिए। पापा कल यकीन नहीं कर रहे थे ना, ऐसा होता है बाथरूम, ये हाथ धोने के लिए जगह बनाया हुआ है। और 2 दिन का सफ़र है मेरे। एक ये हो गया, ये दूसरा ये यहाँ से हाथ धोने के लिए। यहाँ पे भी शीशा लगाया हुआ है। तो पापा यकीन नहीं कर रहे थे, कल मैंने बताया था टेंट पे हाँ, तो यकीन नहीं कर रहे थे। नहीं किसी तरह का कोई आवाज़ नहीं आ रहा है बोल के, इसलिए मैंने कहा सोचे आज थोड़ा सा वीडियो बनाते हूँ। न्यू कोच बिहार पे पहुँच गए। तो यहाँ से पैसेंजर उतर रहे हैं और मैं इस जगह पे बैठे, थोड़ा सा दिखाती हूँ। मेरा सीट दिखाते हैं आप सबको। एक दिन हो चुका है, ये 50 वाला मेरे है। ये देखिए ऐसे सब जगह पे। अभी तो वैसे थोड़ा बहुत खाली हो रहा है क्योंकि सब उतर रहे हैं। धीरे धीरे गुवाहाटी तक बहुत कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे सीट है, इसे उठाना है, उसके बाद सोना है। यहाँ चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, शीशा भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए ऊपर भी सो रहे लोग। तो एक रूम में कितने 6, 7, 8 लोग हम लोग बैठे हैं। तो मेरा सामान आगे रखा हुआ है। थोड़ा आगे हमने लंच किया, तो वहाँ मैंने प्लेट रख दिया। और यहाँ से मुझे देख सकते हैं आराम से। 2471 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं। सफ़र में 2 रात 2 दिन लग जाते। तो कल सुबह पहुंच जाऊंगे। 1 रात हो चुकी है मुझे, और ये दिन भी जाने वाला सेकंड डे है। कल के सुबह 5 बजे या 4:30 को मैं पहुंच जाऊंगा। छोटा वाला केक भी देना। केक हाँ, छोटा वाला हो, इससे छोटा नहीं है। और अब 4:30 हो रहा है और डिब्रूगढ़ पहुंच गए। और बारिश भी गिरने लग गए। बारिश गिर रहा है अभी मजे से। हाँ, पहले भी मैं यहाँ से आए थे, लेकिन मैं खुद ही भूल गए कि मैं कहाँ यहाँ से भी आए थे क्या बोल के। अभी देखा ना, याद आया धीरे धीरे। डिब्रूगढ़ से गाड़ी पकड़ने के लिए सोचा था, फिर यहाँ जाने वाले है भैया और भी, तो मैं निकल रही हूँ यहाँ से तिनसुकिया। एक बैग तो अंदर डालना पड़ेगा शायद। इस साइड से तेजू से आते हैं हम। तो ये वाला बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के पीछे में बहुत सारे बस लगते। तो इसके अंदर से जाके आराम करने के लिए जगह है, बाथरूम हो गया, और इसी के साथ साथ में इंटरनेशनल कोरियर सेंटर है जहाँ से कोरियर कर सकते हैं। इसके साथ में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रैवल के टाइम पे, एटीएम है। एटीएम है, SBI ATM हो गया, दूसरे ब्रांच के भी ATM हो गया। तो ये बिल्डिंग है, और दूसरा साइड में ये
ये वाला होटल है, बड़ा सा होटल है ये, पार्ट होटल पार्ट है। इसके अलावा और भी है, क्या चीज़ है, ये नंदन होटल रॉयल क्या है किचन, तो ये बिल्डिंग है। और यहाँ से जैसे घूमते हैं तो ये तो बस स्टैंड हो गया ना, तो यहाँ से विंगर बहुत सारे लग जाते हैं हमारे तेजू के लिए, हमारे तेजू के लिए यहाँ पे विंगर लगते हैं। और इसी के साथ साथ में दूसरे जो बस लगते हैं वो ये आगे लगते हैं, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे होटल है, खाने पीने के लिए जगह मिल जाएगा। और बस स्टैंड के अंदर में भी बाथरूम है, और ये मेरे विंगर रही। और इस जगह पे भी, इस जगह से भी बस मिल जाते। तो ये अपने सिस लोग के लिए बना रहे हो, क्योंकि मेरे सिस को पता नहीं, पिछले बार में मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे, फिर वीडियो कॉल में नेट ठीक नहीं होने का वजह से कुछ समझ में नहीं आता है ना, इसलिए ये वीडियो अच्छा से देखे फिर कभी काम आएगा। जब मैं दिल्ली जा रहे थे तभी भी इसी विंगर में मुझे सीट मिली थी, ये वाला सीट। और इस बार भी मुझे वही वाला भैया मुझे मिल गया, सही सलामत 300 तक पहुंच गया हूँ। और अभी ना इलेक्शन में, यहाँ पे इलेक्शन ख़त्म हो गया और गाड़ी भी अवेलेबल है। कुछ दिन पहले तो देखिए इतना मुश्किल हो रहे थे, अगर मैं वहाँ दिल्ली से यहाँ पहुँच भी जाते ना 10 तारीख या 9 तारीख को, तो फिर मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाते। जो भी होता है सही के लिए होता है, अच्छा के लिए होता है कहते हैं ना, वही हुआ मेरे साथ भी। मतलब आज 12 तारीख है, 12 तारीख को जाकर मैं 300 पहुँची तो देखिए गाड़ी अवेलेबल है, आराम से। मैं तेजू जा रहा थी, अच्छा। भूख लग गए बहुत तेज, खाना तो है लेकिन देखिए खाना कब का है। मेरा सिस ने मटन बनाया और चावल बनाया और चटनी बना के सोचा होगा कि मैं आ जाऊंगे या कल या सुबह आ जाऊंगे, सोचा था होगा। बड़ा सिस ने गुवाहाटी से ट्रेनिंग के बाद यहाँ आके खाना पीना बनाया रखा हुआ था, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिले जिसका वजह से लेट हो गई मैं। और अब मैं खुश हूँ कि सही सलामत पहुँच गए। अब आप सब भी मुझे देखकर खुश होंगे कि प्रोमी, आप सब की प्रोमी पहुंच गए अपने घर में। और अभी लाल चाय बना के मैं पीने जा रही हूँ। और इस ब्लॉग को एंड करते करते मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी जो मुझे ज़रूरी लगता है। आप सब बताना कि आप सब को कैसे लगा। घूमना फिरना चलना घर से बाहर एक लड़की को अकेले चलना फिरने भी सीखना चाहिए, मतलब जानना चाहिए, आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम सबको पता है आज के डेट पे। जैसे हम गांव से होते हैं तो हमें हॉस्पिटल के लिए भी किसी को बोलना पड़ता है कि हमें ले चलिए, बीमार इलाज करने जा रहे हैं, वहाँ भी ट्रीटमेंट के लिए पैसा लगेंगे। और किसी और को ले जाना भी पड़ रहा है, उनको भी तो पैसा लगेगा। अब उनका भी टाइम देखना पड़ेगा कि वो सही टाइम है या नहीं, मतलब वो फ्री है या नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी पैसा हो ना तो थोड़ा सा घर से बाहर निकाला करें। एक हमें बाहर जब निकालते ना तब हमें एक खुद से इंडिपेंडेंट होने के लिए, चलने फिरने के लिए एक हिम्मत मिलती है खुद से कि हम बाहर चल सकते फिर सकते। हमारे हाथ पैर तो है, हमारे आँखें भी है, कान भी है, लेकिन हम बाहर निकालते नहीं तो हमें एक डर सा रहता है। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही एक इंडिपेंडेंट है, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलते हैं, जैसे चलते फिरते जर्नी के अंदर में भी बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलते हैं। अगर आप पूछते हो कि क्या क्या चीज़ें सीखा तो शायद मैं नहीं बता पाऊँगा कि ये चीज़ें सीखा, लेकिन हाँ ऑब्जर्व करते हम जहाँ भी जा रहे होते, चल रहे फिर रहे होते, बात नहीं कर रहे होते, इंटरव्यू की तरह हम दे नहीं रहे, फिर भी हम ऑब्जर्व करके हम सीखते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है, आप सबको कैसा लगता है ये कितना सही लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अब सबके प्रॉमी घर पहुंच चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी चाय पीती हूँ और चाय के साथ मैंने केक लाया हुआ तो वो खा लेती हूँ। उसके बाद फिर क्या कहता है, अच्छा 2 अंडा है, मैं बॉईल करके खा लेती हूँ क्योंकि सच में भी भूख लग रही है, दिल भी नहीं कर रहा कि कुछ खाना बना के खाऊं, तो अंडा बॉईल कर लेती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो आप सबको तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने भी नहीं किया हुआ अभी तक। और वो एक नए ब्लॉग के साथ में मिलते, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और आजकल का मौसम ख़राब है ना, तो थोड़ा जर्नी करने में अवॉइड कीजिएगा। मेरे जितने भी हाईलैंड और लोहित के सब्सक्राइबर है, अपना फैमिली से भी बोलेगा कि ज़्यादा सफ़र नहीं करना इस टाइम पे, मौसम बहुत ख़राब है। तो मौसम को देखते हुए मैं भी यहाँ से निकलूँगी, फिर आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो चलो, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं क्या कहती हूँ अभी खा लेती हूँ। तब तक के लिए बाय।